स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि भाई इससे बड़ा क्रिंज मैंने नहीं देखा है, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि ये वीडियो एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ठीक है। तो जो लड़कियां ये कमेंट करती है ना कि तुझे कुछ नहीं आता है, तू गलत बता रहा है, ऐसा ऐसा करके, तो ठीक है, देखो ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है जिसमें मैं नहीं बताऊंगा कि इस कैरेक्टर ने ये बात बोली, फिर ए ने ये बोली, बी ने ये बोला, फिर ए ने ये बोला। नहीं, मैं बोर नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। मैं इसको क्लियर क्लीन रखूँगा और मैं जस्ट ये वीडियो फन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिल्म की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है और इसमें हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम यूनी होता है, जो भाई बहुत ही कम बोलती है और स्कूल की टॉपर होती है और इंट्रोवर्ट लड़की होती है, एक नंबर की। और मतलब इसका ना तो कोई फ्रेंड होता है ना कुछ होता है। और जब ये क्लास में रैंकिंग अलाउंस हो रही होती है ना एक बार, तो यूनी ने टॉप किया होता है इसमें, पर खुशी नहीं है भाई इसको, बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि कैसी लड़की हट। और तभी यहाँ पर आते हैं मास्टर साहब, जो कि भाई बहुत हैंडसम होते हैं। इनको देख के लड़कियां पागल हो जाती है, चीखने लगती, चिल्लाने लगती है, ऐसे बहक सी जाती है लड़कियां मास्टर जी को देखकर। मास्टर जी उन्हीं से कहते हैं कि सुनो, तुम खुश नहीं हो, क्या बात हो गई। यूनी अपने कैट से खेल रही होती है यहाँ पर। मास्टर साहब कहते हैं कि ये तुम्हारी कैट है या तुम्हारी फ्रेंड है, बताओ बताओ। और भाई क्लास के बाद मुझे आकर तुम मिलना, मजा आएगा। और मास्टर जी को यूनी से ऐसे बात करते होते जो बाकी की लड़कियां होती है ना, वो मतलब जलने लग जाती है, बहुत जलती हैं। क्योंकि मास्टर साहब, जैसा मैंने बताया, बहुत पॉपुलर थे, स्कूल के सबसे हैंडसम हंक में गिनती होती है। लौंडे गए मास्टर साहब है, जो है मास्टर साहब है यहाँ पर। बाकी लड़कियों में मतलब भाई हम देखते हैं पर 3 लड़कियों को। इसमें जो इनकी लीडर होती है मई होती है। ये जो मई होती है इसकी 2 फ्रेंड है और भाई एक नंबर की बुली होती है ये तीनों लड़कियां। ये तीनों मास्टर साहब को पसंद करती हैं। हाँ, एक नहीं, तीनों पसंद करती है, तीनों दबोचना चाहती है मास्टर साहब को। और यूनी से बात करते थे कि इनकी जल पड़ती है बहुत ज़्यादा। क्लास के बाद यूनी मास्टर साहब के रूम में जाती है और मास्टर साहब यहाँ पर नहीं है क्योंकि कार में बैठकर सुट्टा फूंक रहे होते हैं। यूनी का दिमाग खराब होता है कि बुला के कहाँ गायब हो गया मेरे को। और आते हैं जब मास्टर साहब, तो कहते हैं कि देखो बेटा, सॉरी बेटा नहीं कहते, गलती से बोला है मैंने, ओके। कहते देखो तुम्हारी इंग्लिश जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम मेरे पास एक्स्ट्रा क्लास लेने आना, बहुत अच्छे से दूंगा। ओके। यूनी भाई ये सुन के बहुत गुस्सा होती है, अपने हाथ वाथ रगड़ने लग जाती है और अपनी फ्रेंड नामी को ये सारी बातें जाकर बताती है कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी, बट वो मास्टर जो है मुझे कह रहा है एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। नामी इसे अपने नए नवेले ताज़ा ताज़ा बॉयफ्रेंड से मिलवाती है, जो कि अभी इसने बनाया है, मस्त होता है। और स्कूल खत्म होने के बाद यूनी आ जाती है क्लास के अंदर, जहाँ पर अकेली होती है क्योंकि आज इसको मास्टर साहब एक्स्ट्रा क्लास देने वाले होते हैं। ये इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं पर बोर्ड पर जैपनीज लिख रहे होते हैं, पता नहीं, छोड़ो हमें क्या। पर यूनी को खाक समझ आ रहा होता है कुछ क्या लिखा हुआ है। कहती है कि इससे आसान तो मैथ होता है। मास्टर साहब कहते हैं कि देखो, इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें अपने दिल, अपनी फीलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। पागल है क्या भाई तू। मास्टर साहब भाई मतलब लव के स्पेशलिस्ट बन रहे होते हैं यहाँ पर, इंग्लिश पढ़ाने बुलाए, क्या करने पता नहीं। यूनी घर आती है और सोचो इसकी फैमिली में कौन कौन होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, ठीक है। कोई नहीं होता भाई, इसके अंकल होते क्योंकि इसकी पूरी फैमिली मर गई होती है। इसलिए मैं हंस रहा हूँ क्योंकि जैपनीज मूवी जो होती है उसमें जो अपना मेल लीड होता है उसकी ना फैमिली कोई होता ही नहीं है, मेरे को पता नहीं क्यों। ओके, अब यहाँ पर सोचो वो लोग मरे कैसे होंगे, ठीक है। बहुत कॉमन है भाई, बहुत, जैसे हर जापानीज मूवी में होता है। तो में से बहुत लोगों ने गेस कर, हाँ बिल्कुल सही, कार के एक्सीडेंट में गए हैं सारे। यूनी अपने अंकल के साथ रहती है और अंकल कहते हैं कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में तो जाना है ना। ये कहती है नहीं, मैंने वो ड्रीम तो कब का गिव अप कर दिया। और अगले दिन एक्स्ट्रा क्लास में मास्टर साहब इसे एक बुक देते हैं जिसमें इंग्लिश समझने में आसानी होगी, कुछ मतलब उसमें फॉर्मूलाज होते हैं। यूनी कहती कि अबे यार जाने दे, मुझे क्यों पढ़ा रहा है तू, भाग। और मास्टर साहब भाई अलग ही चेप हो रहे होते इससे कि नहीं आप तो पढ़ोगी। और कहते हैं कि देखो जो जो सीखा है तुमने उसको 5-5 बार लिख दो एक बार नोटबुक में। अब बाहर वही तीनों पुलिस लड़कियां खड़ी होती है, मई और उसकी 2 फ्रेंड है जिनकी जली पड़ी होती है। इसलिए ये मास्टर साहब से मिलने आती है और कहती है कि मास्टर साहब हमें भी दे दो एक्स्ट्रा क्लास। मास्टर साहब कहते हैं कि अबे तुम तीनों को तो इंग्लिश में अच्छे नंबर आते हैं, अब क्या करोगी, भागो यहाँ से। और भगा देते हैं सबको, इनका भूत उतर जाता है इंग्लिश पढ़ने का। अगले दिन मास्टर साहब लंच में यूनी से मिलने आते हैं। इसे देख यूनी शर्मा जाती है। मास्टर साहब कहते हैं हाँ मेरी प्यारी यूनू, क्या कर रही हो तुम, मैं तुमसे इतना चेप हो रहा हूँ, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही मेरा इरादे क्या है। यूनी कहती है कि अबे जाना है यहाँ से। और भाई लंच में नामी से कहती है कि तू आजकल पढ़ाई बहुत करने लगी है। यूनी कहती है कि मुझे 70% लाना है और फिर मैं स्ट्रॉन्ग बच्चों में आ जाऊंगी ना, तो उसके बाद वो मास्टर जो मेरा पीछा छोड़ देगा। नामी कहती है कि बिल्कुल सही, मुझे तो उस मास्टर से नफरत है, उसकी परफ्यूम जो होती है उसकी स्मेल इतनी गंदी है कि उल्टी आ जाती है मेरे को। और
फिर इंग्लिश एग्जाम का दिन आता है। यूनी ने जो जो पढ़ा था सब कुछ भाई भूल गई होती है। मास्टर साहब को यहीं पर चैन नहीं होता भाई, वो यूनी के आगे पीछे घूमे जा रहा होता है। और मई जो होती है वो बुली, वो देख रही होती है, बहुत जल रही होती है, उसका पेपर पे ध्यान नहीं है ना। और एग्जाम के बाद यूनी से कहती है कि बहना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यूनी इसके साथ जाती है और तीनों पुलिस को पकड़ लेती है, रूम के अंदर दबोच लेती है और कहती है कि हाँ बे, इसकी दबा के बेइज्जती करती है, मारती पीटती, धक्का मार के गिरा देती है, डोर को लॉक करके ऐसे चली जाती है। अब यहाँ पर मास्टर साहब ने 17 मिनट यूनी को नहीं देखा तो उनके उठ जाती है चुल और ढूंढने निकल जाती है यूनी को। और इन लड़कियों से पूछते क्या तुमने देखा है क्या मेरी यूनी को? ये कहती कि बाहर गई, वो भग गई, वो स्कूल छोड़ के भाग यहाँ से। और मास्टर साहब उनमें से नहीं जो अपने प्यार को मतलब सूंघ ना सके, कुत्ते की नाक पाई है मास्टर साहब ने। सूंघते सूंघते भाई पहुंच जाता है ये आदमी दरिंदा उसके रूम तक, उसको निकालता भारी। कहते हैं मैं तो खुद भी निकल जाती। मतलब बहुत एटीट्यूड दिखा रही होती है यहाँ पर ये। जैसे बाहर जाती है ना बेचारी गिर जाती है, उसके पैर में चोट लगी और पुलिस ने मार दिया होता है। मास्टर साहब उसको गोद में उठाते हैं और उठा के पूरे स्कूल के सामने से क्लिनिक में लेकर जाते हैं। और बाकी के सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं। और भाई बात उड़ती उड़ती जो खबरें होती हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है, तो यूनी के अंकल तक पहुँच जाती है। यूनी के अंकल भाई ये आदमी पता नहीं इसी स्कूल में काम करता है, ये आदमी भी यहीं पे ये आ जाता है क्लिनिक में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मास्टर साहब डॉक्टर बने हुए हैं। और इसी तरह से यूनी मास्टर साहब को दिल विल भाई सब दे देती है एकदम देख के कि क्या मस्त पट्टी करता है यार, मस्त बंदा ये तो। और अगले दिन हम ये अपने नए नवेले बॉयफ्रेंड के लिए टी शर्ट खरीदने आई होती है, क्योंकि इसकी न्यू जॉब लगी होती है और पहली बार इसको सैलरी मिली होती है। यूनी इससे कहती है कि देखो जिसे हम प्यार करते हैं उसको हमें गिफ्ट देना चाहिए। तो यूनी टाई खरीद लेती है ताकि अगले दिन मास्टर साहब को दे सके। और देने के लिए जब जाती है तो मास्टर साहब कहते हैं क्या हुआ, गिर गई ना मेरे प्यार में, मैं अपने स्टूडेंट से गिफ्ट नहीं लेता हूँ। यूनी को आ जाता है गुस्सा और खींच के लाफा देती है मास्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहाँ से भाग जाती है। और अगले दिन प्रिंसिपल साहब बुला लेते हैं मास्टर साहब को और कहते हैं हाँ भाई क्या चल रहा है। उसके साथ तू एक्स्ट्रा क्लास क्या करता है, तू वहाँ पे कंप्लेंट आई है तेरी, जब से तू उसको एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है ना तब से डिप्रेशन में चली गई है लौंडिया। अब भाई इस तरह से एक्स्ट्रा क्लास को ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब प्रिंसिपल कहता है रहने दे भाई तेरे बस का नहीं है। और आज से कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती है। तो ये दोनों तो एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं क्योंकि मिलने का साधन तो वही था। ओके, अब यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं तो यूनी के मतलब जो फीलिंग्स होती है वो अजीब अजीब से आने लग जाती है। तो पहला प्यार होता है जब कुछ दिन साथ रहो फिर ना मिले तो दुख दर्द पीड़ा कष्ट होने लगता है, तो उस टाइप का कुछ। अब नामी से ये बताती है कि यार मन बड़ी अजीब हो रहा है मेरा, कुछ करने का मन नहीं करता, दुखी दुखी सा फील होता है, क्या हो गया मेरे को? नामी कहती है अरे बहना तुम्हें तो प्यार हो गया है। और स्कूल के बाद यूनी बुक स्टोर में जाती है और लव वाली बुक खरीदती है जिसमें लव सिम्टम्स लिखे होते हैं कि अगर प्यार होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। और बुक भी भाई बहुत महान आदमी ने लिखी होती है। पहले पेज पे लिखा होता है कि जिससे तुम प्यार करते हो ना उसको जाके बता देना चाहिए। अब भाई कितनी बड़ी बात लिखनी, देख रहे हो बुक के अंदर, इतनी सी चीज़ के लिए बुक खरीदो। और फिर अगले दिन यूनी स्कूल में मास्टर साहब को दबोच लेती है और वही लेजेंडरी लाइन बोलती है हर जापानीज मूवी में एक लड़की बोली देती है कि सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मास्टर साहब कहते भाग यहाँ से। अगले दिन ये मास्टर को डेस्क के नीचे घुस जाती है और कहती है कि सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मास्टर नीचे देख लेता है उसको और स्टूडेंट कहते हैं कि मास्टर साहब नीचे क्या देख रहे हो, क्या खजाना गिर गया तुम्हारा? मास्टर भाई पेन गिरा देते हैं अपना। पेन गिराया, पेन उठाने के बहाने से दरिंदा नीचे झुकता है और भाई यूनी को दबोच लेता है। हाय किसी विस्सी भी हो ही जाती है यहाँ पे। बस फिर कहता है यार दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। बस हो गया? नहीं अभी और है, रुको भाई। फिर जापानीज मूवी में एक और चीज़ आती है, गेस करो क्या आएगा? बिल्कुल सही, समर वेकेशन। जो मेरे को पहली बार देख रहे होंगे ना वो सोच रहे होंगे मैं इतना हंस क्यों रहा हूँ क्योंकि भाई हर जापानीज मूवी में यही सेम चीज़ें चलती है। ओके, अब भाई यहाँ पे दबा के मस्ती करते हैं, समझ रहे हो ना, दबा के मस्ती करते हैं, समझ ही नहीं रहे हो तुम अभी। ओके सॉरी। अब देखो दो जवान लौंडे लौंडियाँ घूमेंगे तो बाकी के स्टूडेंट उनकी चलेगी और पूरे स्कूल में ये खबर रूमर जो भी कर लो तो फैलेगा ही फैलेगा। तो अब प्रिंसिपल मास्टर साहब को बुला लेते और कहते हैं हाँ भाई क्या चल रहा है, स्टूडेंट ने तुम्हें बीच पे देखा आधनंगे होकर इसकी बाहों में लेटे हुए, कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? यूनी के अंकल आ जाते हैं। भाई एक तो ये आदमी यहीं खड़ा रहता है रूम के बाहर प्रिंसिपल के, जैसे कुछ कांड होता है घुस के आ जाता है अंदर, क्या बात हो गई? अब अंकल कहते हैं कि यूमी तो समर वेकेशन में घर पर थी, बाहर तो गई नहीं, तो मास्टर साहब किसी और की बाहों में नंगे लेटे होंगे, हमें क्या मतलब? अंकल बताते हैं तो मतलब प्रिंसिपल छोड़ देता है इसको, ठीक है किसी और का लेटा वेटा को मुँह काला करा रहा ऐसा कुछ। अब यहाँ से दोनों बाहर आ जाते हैं और अंकल को यहाँ पर पता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा होता है, इसलिए अंकल ने मास्टर साहब को बचा लिया होता है ताकि दोनों को स्कूल से ना निकाला जाए। और बताते हैं कि देखो वो ना कैलिफोर्निया जाने चाहती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, तो तुम यार उसको छोड़ दो, क्यों दबोच रहे हो? और अगले दिन मास्टर साहब यूनी से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं कर रहा हूँ ब्रेकअप, तुम जाओ अपने रास्ते। और बेचारी यूनी का दिल यहाँ पर टूट जाता है।
और फिर भाई साहब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा कुछ इस तरह का हो जाता है इसका। दबा के पढ़ाई करती है भाई, बहुत पढ़ाई करती है और कैलिफोर्निया चली जाती है। देख रहे हो कितना तेज हो गया सब। और मास्टर साहब उसकी याद में अकेले एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं आजकल भाई साहब, पर अकेले होते हैं, यहाँ पर कोई नहीं आता है। समर ऐसे बीत जाता है, विंटर भी आ जाता है और एक दिन यूनी ऐसे स्कूल में वापस आ जाती है। भागती उसे तो स्कूल में ही आती है ये और मास्टर साहब से मिलती है और जान जाती है कि मास्टर साहब अभी भी इससे प्यार करते हैं। और पहले इन्होंने झूठ बोला था ताकि ये कैलिफोर्निया जा सके। अब दोनों भाई साहब शादी वादी के वादे कर रहे होते हैं और एंड में फिल्म के किस्सी विस्सी भी हो ही जाती है और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ओके, तो कमेंट में कोई भी है मत लिख के जाना कि मैं क्या बोल रहा था, क्या बकवास कर रहा था, ठीक है। जस्ट मैं फ़न के लिए वीडियो बना रहा था। और हाँ, मैंने पहले वॉर्न किया था शुरू में, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब जिसको भाई मज़ा आया ना, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। और अगर अभी और ऐसी वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बताओ, मैंने बहुत सारी बना के रखी। जिसने नहीं देखी वो जाकर देखो और जिसने देख रखी हो तो आगे आने वाली का वेट करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वेल दबा देना, पता नहीं साइड में आता है कहीं पे। ओके।